नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को पता है ताइवान और चाइना के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन आपको बताता हूँ। ताइवान एक आइलैंड कंट्री है जो चाइना के बाजू में। ताइवान का लैंड और चाइना का लैंड कनेक्टेड नहीं है, ओके, क्योंकि ये एक आइलैंड है। चाइना मानता है ये ताइवान तो हमारा ही पार्ट है, तो हम बहुत जल्दी उसको कब्जा नहीं, हमारे अंदर मिला लेंगे। आज के डेट पे ताइवान एक डिफरेंट कंट्री के हिसाब से, बहुत कोई कंट्री ताइवान को सेपरेट कंट्री मानता है और ताइवान भी खुद को सेपरेट कंट्री के हिसाब से पोजेस करता है पूरे दुनिया के सामने, मतलब प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। अब ताइवान को सेफगार्ड करने के लिए चाइना बहुत ही मतलब क्रिटिकल रहता है। ठीक है, चाइना बहुत ही सीरियस है। चाइना बोलता है कि हम लोग ताइवान को प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग करेंगे, ताइवान को कब्जा हम लोग करेंगे, ताइवान को जो चाहिए वो हमारा होगा। ताइवान से किसी की कोई भी डील करना है किसी भी कंट्री को, वो चाइना से परमिशन लेगा। चाइना ऐसा मानते हैं। यूएस बोलता है नहीं, ताइवान एक अलग कंट्री है, मैं तो हमेशा ताइवान को सुरक्षा करूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा और ताइवान को कभी कब्जा होने ही नहीं दूंगा, चाइना कभी कब्जा कर ही नहीं पाएगा। ये बात सुन के चाइना हमेशा गुस्सा रहता है, इसीलिए मतलब यूएसए और चाइना के बीच गुस्से का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है ताइवान। ओके, यूएस ऑलवेज वोट डाउन टू प्रोटेक्ट सेफगार्ड ताइवान, इसलिए ताइवान बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट, हथियार डील यूएसए के साथ करता है। ओके, अब इसके बीच जापान एक कंट्री है जो चाइना का एक नेबरिंग कंट्री है। जापान ने एक ऐसा बयान दे दिया, जापान और चाइना के बीच हमेशा दुश्मनी चलता है, तो जापान का जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है अभी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि बेजिंग वो टू स्ट्राइक बैक इफ जापान यूजेस मिलिट्री फोर्स इन द ताइवान स्टेट। अब देखिए, जापान ने यह बताया कि अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है तो जापान क्या करेगा, ताइवान का साथ देगा, मतलब चाइना के साथ लड़ने के लिए रेडी है, जैसे यूएसए बोलता है। अब बेजिंग, चाइना ये बात लेके बहुत गुस्सा हो गया। बेजिंग बोला आई प्रॉमिस, अगर जापान ताइवान के ऊपर जब हम लोग कुछ भी कार्रवाई करेंगे, अगर जापान किसी भी एंगल से उसका साथ दिया, ताइवान के हमारे ऊपर अटैक किया, तो बेजिंग मतलब चाइना अलग से ताइवान के साथ साथ जापान के ऊपर भी अटैक करेगा। तो ताइवान के बारे में जब बोला है जापान, तो चाइना ने एक बहुत ही कड़ा शब्द का यूज किया है, जापान मस्ट स्टॉप प्लेइंग विथ फायर ऑन द ताइवान क्वेश्चन। जापान को आग से खेलना नहीं चाहिए ताइवान के बारे में। दोज हु प्ले विथ फायर विल पेरिश बाय इट, जो आग से खेलेगा वही आग से उन लोग जल के राख हो जाता है। ये एकदम कड़ा शब्द पे चाइना ने बता दिया। देखिए, ऐसा कहीं ना कहीं कड़ा शब्द ना हम लोग को, इंडियंस को सीखना चाहिए, हम लोग को भी यूज करना चाहिए अपने दुश्मन के ऊपर। जब टर्की बोलते हैं हम लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, तो टर्की को भी ऐसे भाषा पे जवाब देना चाहिए। अब चाइना जब पाकिस्तान का साथ देने की बात करता है, तो चाइना को भी ऐसा लैंग्वेज पे जवाब देना चाहिए इंडिया को। इंडिया शुड लर्न। ओके, तो आप देखिए, ये एक्चुअली है मेन, आपको मैप पे समझाता हूं। तो मेन चीजें ये है चाइना और ये है आपका ताइवान। सॉरी, ये चाइना का पार्ट है, ये है आपका ताइवान। तो चाइना हमेशा मतलब सोचता है कि हम लोग ताइवान को एक दिन कब्जा कर लेंगे। तो चाइना का एक सरदर्द है कि इस रीजन पे ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ठीक है, अगर ये लाइन को आप गिनेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन को अगर आप गिनेंगे किसी भी मैप पे, इसमें 9 लाइन रहता है। वन, देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाइना इसको बोलता है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन मतलब चाइना ये जो लाइन मार्क किया है, ये बोलता है कि ये एरिया पूरा चाइना का है। जनरली वो इंटरनेशनल वाटर होना चाहिए, बट चाइना बोलता है मेरा है। तो इसी एरिया से कोई भी जब शिप गुजरता है, चाइना बोलता है मेरे से परमिशन, जो यूएस मानता नहीं। यूएस बोलता है इंटरनेशनल वाटर है, मैं किसी से परमिशन क्यों लूं। अब ये सब के चक्कर पे चाइना का अभी सबसे बड़ा सरदर्दी ये है कि देखिए, चाइना के साथ उसका ये जो 9 डैश लाइन पे हर एक कंट्री का चाइना के साथ झमेला है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, देखिए, वियतनाम के साथ चाइना का झमेला है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, ये सबके साथ चाइना का कुछ ना कुछ बाउंड्री लेके, एरिया लेके इश्यू चलते रहते हैं। अब चाइना का एक चीज है कि हम अगर ताइवान को अटैक करेंगे, अगर इन सब लोग एक ग्रुप बना के जापान के साथ, यूएसए के साथ हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे तो हम लोग कैसे संभालेंगे। तो चाइना ने जापान के प्राइम मिनिस्टर से बोला है, चाइना अर्ज जापान पीएम टू रिट्रैक्ट इग्रेजियस रिमार्क्स ऑन ताइवान। मतलब क्या है कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको चाइना बताया है कि तुमने जो बयान दिए हो कि हम लोग चाइना के ऊपर अटैक करेंगे, अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे, ये बयान को तुम वापस लो। तुम मीडिया पे आके बोलो कि मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया, जो भी बयान दिया, उसको मैं वापस लेता हूं, नहीं तो चाइना कार्रवाई करेगा जापान के ऊपर। अब किस फॉर्म पे करेगा वो तो ऐसे बताया नहीं है। अब देखिए, ये सब चीज आज इतना चाइना सीरियसली ले लिया कि चाइना अर्ज सिटीजन
नॉट टू विजिट जापान ओवर ताइवान। तो चाइना ने अपने सिटीजन को बता दिया कि जापान पे तुम लोग मत जाओ, जापान पे विजिट मत करो, क्योंकि जापान का हरकत ही ऐसा है। जापान चाइना को टारगेट कर रहे हैं ताइवान इशू लेके, तो तुम जापान पे मत जाओ, मतलब जापान पे इकोनॉमिकली डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात है, चाइना और जापान का हम लोग अगर पुराना हिस्ट्री देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान सबसे बड़ा शक्तिशाली था, आपको पता है। जापान इतना पावरफुल बन चुका था, यूएसए भी उसको रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए यूएसए को मजबूरन एटम बम ड्रॉप करना पड़ा जापान के ऊपर। उस टाइम पे जापान उसको बोलता है साइनो जापान वॉर, मतलब जापान और चाइना के बीच वॉर हुआ था। तो इसी वॉर पे जापान ने चाइना का बहुत बुरा हालत कर दिया, मतलब लड़कियों को मास रेप किया, मर्डर किया, बच्चे को, बूढ़े को, मेल फीमेल कुछ नहीं देखा, अच्छा बुरा कुछ नहीं। मिलिट्री के साथ लड़ाई था चाइना का, पर चाइना के अंदर घुस के उसके आम पब्लिक को भी मारा है। तो इसी बात लेकर चाइना का हमेशा गुस्सा रहता है जापान के ऊपर, पर आज के डेट पे चाइना ज्यादा पावरफुल बन चुका है जापान के ऊपर, जापान से, इसीलिए जापान को हमेशा धमकी देते रहते हैं। अब चाइना का और एक डर है, वो है इंडिया। अगर हम लोग ताइवान पे अटैक करेंगे, उधर अगर यूएसए, जापान और बाकी ये जो फिलीपींस वगैरह ग्रुप बना के हमारे ऊपर अलग से अटैक करते हैं, वियतनाम वगैरह के साथ, ब्रुनेई एंड ऑल, तो चाइना का तो एक सरदर्द होगा। वो तो चाइना का एक साइड था, ठीक है, आप वो सी साइड देखे, उसको बोला थे ईस्ट साइड। चाइना का वेस्ट साइड पे आता है इंडिया। अब चाइना आज के डेट पे इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसलिए मजबूत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चाइना इंडिया को प्यार करने लगा है, कि हम लोग जब ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे, इंडिया एटलीस्ट चुप रहे, या इंडिया हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई ना करे। आप बोलेंगे कैसा कार्रवाई? तो देखिए, मैं जब बात कर रहा था वियतनाम एंड ऑल, वो चाइना का ये साइड की बात कर रहा था, ये वियतनाम है, इस साइड थोड़ा ताइवान है, इधर फिलीपींस है, ब्रुनेई है, ठीक है, इस साइड की बात कर रहा था। अब चाइना का आप अगर इस साइड पे आ जाएंगे, तो चाइना का ईस्ट पे आप लोग देखेंगे इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया। अब इंडिया का ये पार्ट को कब्जा करके रखा है चाइना, लद्दाख का एक पार्ट को, जिसको बोलता है, देखिए इधर लिखा है कि अंडर चाइनास कंट्रोल, जिसको अक्साई चीन बोलता है। अब चाइना सोचता है कि अगर हम लोग जब इधर ताइवान के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और इस साइड पर अगर इंडिया ने एक वॉर चालू कर दिया तो हमारे ऊपर, कि और चालू करके अगर हम लोग का मतलब अक्षय चीन को वापस ले लिया, तो चाइना दोनों साइड का, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों फ्रंट पे वॉर पे उलझ जाएगा ना, और ऊपर से अमेरिका भी आ जाएगा उधर साउथ चाइना सी पे, जो 9 डैश लाइन बताया। और इधर से आप जो येलो पार्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं। तो चाइना सोचते है इसी मौके का, अभी जब हम लोग पाकिस्तान के ऊपर कुछ करते हैं ना, चाइना के बचाता है, सपोर्ट करता है, पर चाइना जब उधर खुद वॉर पे उलझ के रह जाएगा, तो उस टाइम पे चाइना का और एक डर है कि इसी मौके का फायदा उठा के अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके ये पीओके को कब्जा कर लिया, तो अब बोलेंगे हाँ पीओके को कब्जा कर लेगा तो चाइना का क्या? नहीं नहीं, पीओके को कब्जा कर लिया तो फिर इंडिया बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। ओके, अब ये जो सक्शकन वैली देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने इंडिया से छीना है, छीन के चाइना को गिफ्ट कर दिया था, तो लिटरली चाइना का पार्ट नहीं था, ठीक है। अब ये सक्शकन वैली को कब्जा कर लिया तो इंडिया मौके देख के, अब बोलेंगे चलो ठीक है, अगर ये पीओके को इंडिया उस टाइम कब्जा कर लिया तो चाइना बचाने नहीं आ पाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान हार जाएगा, पीओके कहां चला जाएगा? इंडिया के पास। पीओके इंडिया के पास चला जाएगा तो चाइना और पाकिस्तान का जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये बीच का जो एरिया था पीओके, उसके कब्जा करने की, इंडिया के कब्जा करने की वजह से वो डायरेक्ट कनेक्शन टूट जाएगा। और इंडिया को सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकली एडवांटेज सिचुएशन इंडिया का आएगा, वो है, मैं आपको दिखाता हूं, इसके थ्रू अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा। ये जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा विक्ट्री होगा, इंडिया के साथ अफगानिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा। चाइना की ये डर रहता है। चाइना आज की डेट में इसलिए इंडिया के साथ हिस्सा सुधर है। चाइना का और एक पड़ोसी है, जो कौन है? कि रशिया। तो रशिया के जितना भी बाउंड्री बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह था, उसको सॉल्व कर लिया है चाइना, ताकि रशिया भी उधर से कुछ ना करे। रशिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट था चाइना का। उसके बाद चाइना का और एक शब्द था कि अमेरिका को सख्त बाउंड्री नहीं लगता, तो अमेरिका को ना चाइना फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स ये सब दे, मतलब कंट्रोल करके। आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प खुद ही बोलता है कि अमेरिका का इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देगा तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट जो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाते हैं वो बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपना हाथ थोड़ा बहुत बंधा हुआ महसूस करता है, और चाइना चाहता है कि हाँ अमेरिका उलझा है उधर, अमेरिका को ट्रैप कर दो, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन कैसे भी करके मेंटेन कर लूं, रशिया के साथ कर लूं, फिर अपना फ्रेश माइंड से मैं ताइवान को अटैक करूंगा, तब वो जापान और इसके फिलीपींस वगैरह जो भी छोटा मोटा कंट्री आएगा उन लोग को भी एक साथ वो लपेट लूंगा, देख लूंगा उस टाइम। तो ऐसा चाइना सोच के बैठा है। आपको अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट से क्या समझे प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।